हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताने हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आपके हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू। ऑप्शन नंबर टू, ओके, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन may have zero value but can never have negative value. Option number three, 3D x square minus y square orbital has two angular node and one radial node. Option number four, yz and xz plane are nodal plane for dxy orbital. ओके, तो हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू। देखिए वेव फंक्शन क्या होता है, साई। देखिए साई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ बनाते हो साई वर्सेज, ओके, साई वर्सेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस दैट इज आर का, तो देखिए आपका ग्राफ तो अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हो तो मान लीजिए आप पी के लिए बना रहे हो, ओके, मान लीजिए आप पी के ऑर्बिटल के लिए बना रहे हो, पी के ऑर्बिटल के लिए ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, ओके, मैक्सिमा पे जाएगा, फिर दोबारा जीरो आएगा और फिर मिनिमा पे जाएगा। ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक वेव, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव ही तो है एक। बहुत इलेक्ट्रॉन के वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं, तो देखिए ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा जस्ट लाइक वेव। तो पॉजिटिव वैल्यू जीरो से ऊपर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, नीचे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। यानी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आपको दिखाई देगा। यानी पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर टू, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हैव जीरो वैल्यू बट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए आपको एक छोटी सी बात पता होगी। देखिए जब भी आप स्केयर की बात करते हो, एक्स की वैल्यू मान लीजिए आपका कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस, लेकिन अगर मान लीजिए एक्स, मान लीजिए आपका -5 है, तो एक्स का स्केयर कर दोगे आप, तो किसी भी चीज का स्केयर आपका ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, किसी भी नॉर्मल नॉर्मल नंबर का स्केयर हमेशा प्लस ही होता है, तो ये आएगा 25। ओके, सेम आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, देखिए ये आपका साई। लेकिन जब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप बोलते हो तो वो होता है साई स्केयर। ओके, तो आपका साई स्केयर कर दिया तो डेफिनेटली वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। ओके, हालांकि ये पूरा मैं लिखना चाहूँ तो देखिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका क्या होता है, ग्राफ बिटवीन, ओके, 4 पाई r² dr इंटू साई स्केयर वर्सेज वर्सेज r के बीच में। ओके, तो आपको पता है साई स्केयर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, तो ये ग्राफ आपका पॉजिटिव आ जाता है। ओके, पॉजिटिव आएगा आपका। ओके, ऐसे करके पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली। और नेगेटिव ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज का स्केयर आप करते हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी सी की, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहला और दूसरा दोनों आपके करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, ओके, पहला भी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। अब थर्ड की, 3D x² - y ऑर्बिटल है जीरो एंगुलर नोड एंड वन रेडियल नोड। देखिए रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1। ओके, n की वैल्यू है 3, ओके, l की वैल्यू कितनी होगी, 2, ओके, -1। डी ऑर्बिटल का l की वैल्यू 2, कोई भी डी ऑर्बिटल, राइट। तो ये आ गया जीरो, यानी रेडियल नोड यहाँ पे जीरो होगा। ओके, और यहाँ पर आपका एंगुलर नोड की आप बात करो, एंगुलर नोड होता है l के बराबर, राइट। यानी l के बराबर, डेफिनेटली ये 2 होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रेडियल नोड 1 नहीं होगा, 0 होगा, राइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, ओके, ऑप्शन नंबर डी, डी वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन आर नोडल प्लेन फॉर एक्स वाई ऑर्बिटल। देखिए एक्स वाई ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक्स वाई ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस, राइट। तो एक्स वाई ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखिए डी ऑर्बिटल में 4 लोब होती है, यानी वो प्रेजेंट होगी एक्स और वाई के बीच में, ऐसा करके इस प्लेन में, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है डी जेड। तो देखिए नोडल प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, नोडल प्लेन अगर मैं बात करूं तो नोडल प्लेन यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो। ओके, ओके, तो यहाँ पर देखिए नोडल प्लेन पास हो रहा है यहाँ से, यानी एक्स और जेड एक्सिस से, और यहाँ पर वाई और जेड एक्सिस से। ओके, एक्स जेड और वाई जेड।
ओके, अब एक्स वाई मत बोल लेना। एक्स वाई ऑर्बिटल में तो भाई ये आपका ऑर्बिट पड़ा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो थोड़ी है। तो आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है। ओके, ओके, तो ओनली एंड ओनली एक ऑप्शन ऐसा जो इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यू विल बी योर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।